हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का नया चैप्टर लेके आए हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसे तो 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे कि क्या पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का मतलब, उसके बाद इसके आगे के कंसेप्ट, और फिर हम लोग जो है क्लास 10th के जो कंसेप्ट है वो भी बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, पहले तो क्या होता है पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए क्या है पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब जो होता है, जैसे आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहीं से शुरू करते हैं बात। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, मेरे अनुसार यह डिफिनेशन होना चाहिए कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन करने का बहुत तरीका है, ये चारों तरीका, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों का इस्तेमाल करके अगर कंबाइन कर दें तब जो चीज़ आएगा उस चीज़ का नाम एक्सप्रेशन है। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करे, वैल्यू चेंजेस। ठीक है, जनरली इसको हम लोग सिंपली एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एक्सेट्रा जितना भी अल्फ़ाबेट है उससे डिनोट कर देता है। और कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू बदले ना, रिमेन्स अनचेंज्ड। जितना भी आपका रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर क्या है, कांस्टेंट है। रियल नंबर जितने भी हैं, ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर आपके कांस्टेंट में आ गए। रियल नंबर में रैशनल इरैशनल दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल में बना दूँ, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, ढेरों एग्जांपल बना सकते हैं इसका। तो जैसे मैं लिख दूँ x प्लस वाई माइनस 12, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बिल्कुल है। यहाँ देखो, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और माइनस 12 एक कांस्टेंट है। तो प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके जो एक्सप्रेशन बना दिए, और इस एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, x बाई वाई प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 या प्लस 1/2, कुछ भी ले लीजिए। तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये सब क्या है, ये सारे के सारे वेरिएबल है। और प्लस और मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किए। देखो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। जेड स्क्वायर है मतलब जेड इंटू जेड है। तो ये सब क्या है आपका, मल्टीप्लाई और प्लस का इस्तेमाल करके हम एक्सप्रेशन बना दिए हैं, और इसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसी से बनता है जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके बनाता है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल के पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा अंतर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। ठीक है, पहले इतना नोट करें, आप लोग नोट में डाल लें। ठीक है, जिनको बहुत लोग को तो आता भी होगा वेरिएबल कांस्टेंट क्या है, लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल का एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑल एल्जेब्रिक expressions
आर पॉलिनोमियल इफ, यहां पर कंडीशन है, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत बड़ा कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल उसमें इस्तेमाल हुए हैं उन वेरिएबल्स का पावर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर आप खूब अच्छे से जानते हैं, अगर नंबर लाइन आप डिवाइड करते हैं, यहाँ 0 होता है तो यहाँ क्या -1 -2, यहाँ 1 यहाँ 2, ये सारे के सारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर और ये सारे के सारे क्या है नेगेटिव इंटीजर। 0 को भी पॉजिटिव इंटीजर माना जाता है। मतलब जो पावर्स होंगे वो पावर्स कैसे होंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में भी नहीं होगा पावर कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे लिख दूं x² + 1/x² - 2। पॉलिनोमियल को आपको पता रहना चाहिए, इस तरह से डिनोट करते हैं p ऑफ x। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पॉलिनोमियल का सिंबल px ऐसे होना चाहिए। याद रखिएगा px, fx, qx, rx ऐसे बनाया जाता है। अच्छा खैर, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखो ये x का पावर तो 2 है, चलो अच्छी बात है। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे यहाँ भी सत x का पावर 2 है, इंटीजर तो है, तो नहीं, आपको लग रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x का पावर -2। तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव है? तो नहीं है। तो ये क्या है पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए पॉजिटिव पावर होना चाहिए, नेगेटिव पावर तो होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, और एग्जांपल देखो, आप बताओ x⁻2/3 + x² + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप देखो यहाँ तो पावर 2 है, चलो चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ देखो ये पावर फ्रैक्शन में है, ये पावर फ्रैक्शन में है। तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल पढ़े जा रहे हैं आप लोग स्कूल में। पॉलिनोमियल का मतलब ही नहीं पता है कि पॉलिनोमियल किस चिड़िया का नाम है। पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर। तो इस बात को नोट कर लो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल अगर पॉलिनोमियल का दे दूं, मान लो px = x + 1। हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर देखो, पावर कितना है 1 है, 1 इज पॉजिटिव इंटीजर। हालांकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अभी बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बताएंगे। ठीक है, तो इतना नोट करो, यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा बता दिए, देखो यहाँ लिखा भी है ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, लेकिन कंडीशन क्या है पॉजिटिव पावर होना चाहिए। इसका मतलब हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। यही कंडीशन है पॉलिनोमियल का, एक ही कंडीशन है, उसी पे बात होता है। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मिटाएं। ओके, वेरी गुड। तो पॉलिनोमियल का परिभाषा सीखें, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखें। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा 9th वालों को भी समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, 9th का भी थोड़ा सा इंक्लूड हो गया इसमें। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है? तो डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, या लिख सकते हैं डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का उच्चतम पावर, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे पहला टाइप होता है लीनियर,
लीनियर पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख दिया मैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ उसका, एक आपको समझ में आएगा। मान लो ऐसे लिखूँ x-3, या मैं लिख दूँ x, या मैं लिख दूँ y, या मैं लिख दूँ z-12, z+12। तो यहाँ देखो ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का उच्चतम पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 1 है, देखो 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल माने क्या होता है कि वेरिएबल का पावर जो होता है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल लीनियर क्या है, डिग्री 1 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन में कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री कितना हो, 1 हो, जिनका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, डिग्री 2 होना चाहिए। मतलब वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए, या पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे ऐसे लिखो x² + 4। तो यहाँ देखो वेरिएबल कौन है, x, उसका पावर कितना है, 2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। जैसे ऐसे लिख दूँ x² + 4x + 3। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो 2 है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पे तो पढ़ना भी हम लोग को, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो बाद में आएगा। फिर एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का तो फॉर्मूला भी किताब में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना होता है, 3, वेरिएबल का डिग्री 3। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ x³ + x² + x + 1। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3। और एग्जांपल आप ले सकते हैं x, मान लो ऐसे ले लूँ 2x³ - 3x + 1। चलो ऐसा ले लूँ, तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्यूब से बाद अगर मान लो डिग्री 4 रहा तो डिग्री 4 हुआ तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, डिग्री 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्यूबिक तक पढ़ना है। पावर 4 वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका नाम वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना नोट कर लो, लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ अच्छे से। चलो, एक यहाँ पर और होता है, इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या हुआ, डिग्री कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। जैसे ऐसे x का पावर 4 + 3x³ + x² - 1। तो ये डिग्री कितना है, यहाँ पे देखो 4 है, हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 4 है। तो ये क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। डिग्री 5 या 4 से ज़्यादा होगा तो सिंपली पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। डिग्री 5 अगर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा भी तो जीरोस निकालने के लिए आएगा, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है वो, ठीक है। तो 4 से आगे अगर डिग्री होंगे तो सिंपली पॉलिनोमियल बोलना। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकली अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद सब हम लोग पॉलिनोमियल बोलते चलते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिफाइन कर लिए, ठीक है। यही हम लोग को इतना था, ओके। और थोड़ा इंट्रोडक्शन में देता हूँ इसका, जो भी काम है आपको। चलो, एक होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, यहीं से टॉपिक शुरू होगा। क्वेश्चंस बोलेगा ऐसे, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन दे दिया x प्लस, ऐसे दे दिया px = x + 1। px वगैरह का आधार डाल दो चैप्टर में, px fx लिखा रहेगा। अब इसको ऐसे मत समझना कि px है, इसका मतलब क्या होगा p × x है, ऐसा मत समझना।
ये जस्ट एक सिंबल है, एक सिंबल है, एक निशान है, इसको पॉलिनोमियल दर्शाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे p इंटू एक्स मत समझ लेना भाई, ये सिंबल है बस। ठीक है, तो ठीक है, आओ, बोला है कि ये पॉलिनोमियल दे दिया x प्लस 1। अब बोला इसका जीरोस बताइए कितने जीरोस होंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, ये पहले कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री देखो, यहाँ डिग्री कितना है, छुपा हुआ 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री अगर 1 है तो जीरोस भी 1 होगा। अगर डिग्री 1 है तो जीरोस की संख्या कितनी होगी, 1। जीरोस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। अगर डिग्री 2 होगा तो जीरोस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर डिग्री 3 होगा तो जीरोस की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, डिग्री अगर 4 होगा तो जीरोस की संख्या ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जितना डिग्री उतना जीरो, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, 4 डिग्री तक आपको पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस भी आप बनाओ, 5 वाले का नहीं बनाना है आपको, 4 तक ही काम है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 1 है तो जीरो भी 1 होगा। इसको आप लोग नोट भी कर लेना, थोड़ा वीडियो को पॉज करके उसको नोट भी कर लो आप। ठीक है, आओ यहाँ पर देखो, इसका जीरोस 1 होगा क्योंकि डिग्री 1 है। जीरोस मतलब होता क्या है जीरो? जीरोस मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल के अंदर में डाल दूं तो आंसर 0 आए। हिंदी में समझो, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आए। मतलब समझना है, अंग्रेजी नहीं झाड़ना है हमको। वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे 0 आए। यहाँ पर x की जगह पे ऐसा मैं क्या रखूंगा कि 0 हो जाए? देखो यहाँ पर अगर मैं -1 रख दूंगा तो 0 आ जाएगा ना। तो -1 क्या हुआ, इसका जीरोस हुआ। मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल के अंदर रख दूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा ना आंसर। तो आंसर 0 लाने के लिए क्या रखना पड़ा हमको, -1 रखना पड़ा। तो -1 क्या है, इसका जीरोस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब डायरेक्ट तो बना लिए, इसको तरीके से कैसे बनाते हैं वो देखो, मिटा देता हूं, उसको नोट भी कर लेना बेटा। चलो कैसे निकालेंगे, तो आप यहां पर इसको 0 के सामने इक्वेट कर दो, बस आ गया 0। इसको इधर लेके आओ तो कितना आएगा, x का पावर -1। ऐसे भी आ गया, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ, बताओ तो 2x - 1 ऐसे दिया हुआ है, सॉरी px = लिखना पड़ेगा, px = 2x - 1। इसका जीरोस कैसे निकालोगे, तो इसको 0 के बराबर कर दो, लो तो कितना आ गया, 2x = 1, x = कितना आ गया, हाफ। तो हाफ कितना है, 0। ऑब्वियसली डिग्री कितना है, यहाँ 1 है ना, तो एक ही 0 आएगा ना। ठीक है, ऐसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लूँ, तीसरा px fx भी लिखता है कहीं कहीं, चलो fx लिख देता हूँ मैं। fx = x² + 4x, चलो मैं क्वाड्रेटिक बाद में लूँगा, क्वाड्रेटिक में बाद में लूँगा, x - 4 ऐसे लिखा हुआ है। कितना होगा 0, तो x - 4 = 0, x = 4, ये आ गया। तो ऐसे जीरोस निकलते हैं जिसके पॉलिनोमियल के डिग्री 1 होते हैं, उनके एक ही जीरोस होते हैं, और एक 0 कितना आता है, 0 के बराबर करने पे आता है। ठीक, ओके। और दिखाता हूं मैं, मिटा रहा हूं मैं। आओ आगे देखिए, मान लो ऐसे दिया रहे, अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा है x² + 5x + 6, और ऐसे लिखा हुआ है px। अब इसका 0, पहले बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है,
क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री कितना है, 2 है, तो जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन अब जानते हो, लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं बेटा जो का वेरिएबल का पावर 1 हो, y में हो या x में हो, कुछ भी हो, वेरिएबल के पावर 1 को मिडिल टर्म बोलते हैं। अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट मतलब इसको 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 5x और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, तो ये दोनों को देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 6x², ऐसे। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। तो इसको दोनों टर्म को कैसे कैसे लेंगे देख लो। यहाँ पर ले लो x² और यहाँ ले लो 6। अब 2 टर्म सोचो जिसको जोड़ने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो 3 और 2, 3 2 6 और 3 + 2 5। तो यहाँ ले लो 3x + 2x, बस हो गया। ये मिडिल टर्म देखो स्प्लिट हो गया, बट गया। अब यहाँ पर दोनों को कॉमन निकाल लो, इसमें से x कॉमन आएगा तो x + 3 और इसमें से 2 कॉमन आएगा तो इसमें से भी x + 3। फिर x + 3 बाहर निकाल लो, कॉमन है ना देखो, तो यहाँ क्या बचा, x + 2 बचा। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। अब इसको 0 के बराबर करेंगे। अब देखो जैसे एक नंबर a है और एक नंबर b है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आया, तो या तो a 0 के बराबर होगा या तो b 0 के बराबर होगा। तो वैसे ही 2 नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो x + 3 0 के बराबर होगा या फिर x + 2 0 के बराबर होगा। यानी x कितना आ जाएगा देखो, -3, और यहाँ x कितना आ जाएगा, -2। बोले थे ना डिग्री अगर 2 है तो जीरोस भी 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वालिटी का और दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ वगैरह भी देख लेंगे, ग्राफ से जीरोस कैसे निकालते हैं। एक MCQ आता ही आता है हर साल, 1 नंबर 2 नंबर का आ जाता है, ग्राफ से निकालने आता है, ठीक है। वो भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, उसको बना के दिखाओ। बता रहा हूँ मैं, एक आप और बना के दिखाओ। मान लो ऐसे लिखा हो, क्वेश्चन ले लो, Px = x² - 7x प्लस 12 ले लो, 12x। और यहाँ ले लो, 1 मिनट में क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ये कोई किताब का ही क्वेश्चन है, बोला बनाओ। पहले बात तो ये ऐसे लिखा हुआ गलत है। मिडिल टर्म कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। मिडिल टर्म इसको ना बोलते हैं, ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये कभी भी फैक्टराइज इसको थोड़ा ना करोगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको कैसे 2 में तोड़ दोगे। और 2 में तोड़ के भी क्या होगा, 2 और 3 ले लोगे क्या, 3 को क्या ऐसे लिख दो क्या, 2 और 1 थोड़ी ना होगा। मिडिल टर्म हमेशा बीच में रहना चाहिए। मिडिल टर्म नाम ही मिडिल टर्म है ना, मिडिल मतलब मिडिल में रहना चाहिए। तो ये वाला लिखा हुआ गलत है, ये जान उसी किताब में आपको देता है, ठीक है। तो ये ऐसे होना चाहिए, बोलो अब ये सही है। अब इसका जीरोस निकालेंगे, तो कंडीशन क्या है, सम कितना होना चाहिए, -7x, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, बोलो। ये गुना करो, 6 × 3 = 18, इसका प्रोडक्ट लेना होता है, -18 साइन के साथ लिखोगे, प्लस माइनस में गलती होना मतलब गया मैथ। अब 2 नंबर सोचो जिसको जोड़ने पे -7 आए और जिसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। तो -18 को देखो तो था ना, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 6 × 3 भी लिख सकते हैं। अब सोचो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, लेकिन 6 में से 3 जाएगा
तो 7 तो नहीं आएगा, या 6 में 3 जोड़ोगे तो 7 तो नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमको चुनना पड़ेगा। तो ऐसे सोचवा रहे हैं कि मिडिल टर्म थोड़ा सा अभी तो बहुत आसान दिख रहा है शराफत से, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे तो वहाँ और बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, ठीक है, या AP बनाओगे तो वहाँ भी आएगा। तो 9 और 2 फैक्टर या 2 टर्म हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6x², बड़े वाले को माइनस दिए, छोटे वाले को प्लस दिए, क्योंकि सम चाहिए माइनस। और ये अब सॉल्व कर लो, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 3 और x, यहाँ क्या बचा, 2x - 3, यहाँ कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं, +1 खाली कॉमन है, तो +1। तो अब क्या कॉमन निकालोगे, 2x - 3 और यहाँ 3x + 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। अब इसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रहा हूँ 2x - 3 को 0 के बराबर करो, तो x कितना आ जाएगा, 3/2। और अगर 3x + 1 को 0 के बराबर करोगे तो x कितना आएगा, -1/3। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, तो 2 जीरोस क्या आ गए, x ही तो जीरोस होते हैं ना, जीरोस क्या आ गए, 3/2 और -1/3। तो जीरोस निकालने तो आना चाहिए, नहीं तो आगे जाके रिलेशन समझ में नहीं आएगा, जो रिलेशन अगले एक्सरसाइज का पढ़ेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन दिए हैं आज अच्छे से, पॉलिनोमियल क्या होता है, कब पॉलिनोमियल होता है, कब नहीं होता है, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, जीरोस क्या होता है, जीरोस कैसे निकालते हैं, बेटा ये सब अच्छे से समझो, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मेरा लेक्चर को देखेगा तो ठीक से समझ में उसको आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत टफ नहीं देता हूँ, एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से देखो लेक्चर्स को, कॉपी कलम जब भी बैठो तो लिखो और समझो, ठीक है। चलो, तो अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, तो उसमें ग्राफिकल मेथड से जीरोस निकालेंगे और फिर रिलेशन तो देखेंगे, जो रिलेशन आने वाला एग्जाम में, जो कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन होता है, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।